कहते हैं कि जिनके घर में गौ माता है तो समझ लेना संसार के समस्त तीर्थों का वास आपके घर में है, समस्त तीर्थों का। लेकिन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि गौ माता की कृपा भी हर किसी के ऊपर नहीं बरसे। ध्यान देना, गौ माता की कृपा हर किसी के ऊपर नहीं बरसती है। गाय तो सबके घर पे है, लेकिन गौ माता की कृपा किस पे बरसेगी? ध्यान देना, जो गौ माता को माँ समझे। किस पे बरसेगी? जो गौ माता को माँ समझे। अब जो गौ माता को पशु समझ रहा है, जानवर समझ रहा है, तो उसके ऊपर कृपा नहीं बरसेगी। और जो गौ माता को माँ समझता है, जो दिन रात चिंता करता है, जैसे आपकी जन्म देने वाली माँ कभी बीमार हो जाए तो आप क्या सोचते हो कि अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, लड्डू बना के रखी था, क्यों? ताकि बुढ़ापा में माँ थोड़ी काठी हुई जाए। अब लड्डू किसके लिए बना रहे हैं? जिस मैया ने आपको पाला है, जिसने आपको जन्म दिया। तो यही तो कहा कि जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ से प्रेम करते हो, ऐसा ही प्रेम गौ माता से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस माँ ने तो सिर्फ आपको पाला है, लेकिन गौ माता ने तो पूरे संसार को पाला है, पूरे संसार को। वो है गौ माता। गाय को कभी भी जानवर समझ के सेवा नहीं करना है, पशु समझ के सेवा नहीं करना है। आपके घर गाय है तो ऐसा भाव बनाओ कि संसार के समस्त तीर्थों का वास मेरे घर में है, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गौ माता के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। रोज सुबह उठ के गौ माता के दर्शन करो, भाव से गौ माता की सेवा करो। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो नर नारी भाव से गौ माता की सेवा करते हैं, और गौ माता ने अगर भाव से, हृदय से अगर वरदान दे दिया कि जा तेरा कल्याण हो, तो कहते हैं उसके कुल में फिर ऐसा भागीरथ पैदा होगा जो पूरे कुल को तार दे, पूरे कुल को तार दे। ऐसी गौ माता की महिमा। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान देना एक एक शब्दों पर। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने एक नर और एक नारी का जोड़ा बनाया। ध्यान देना सभी, भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया? एक नर और एक नारी। नर का नाम मनु महाराज है और नारी का नाम शत्रुपा रानी। वही भगवान का वारा उतार हुआ। बोले वारा भगवान की। वही वारा भगवान रसातल से पृथ्वी लेकर आए, हिरण्याक्ष का वध किया और मनु महाराज को धरती सौंप दी। अब ध्यान देना है, मनु महाराज कौन है? मनु महाराज वो है जो सबसे पहले मनुष्य है पृथ्वी के, पूरे विश्व के। भगवान ने सबसे पहले एक नर की रचना करी। उस नर का नाम क्या है? मनु महाराज। और नारी का नाम क्या है? शत्रुपा रानी। और उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। और जब सृष्टि की रचना करी तो उनके वहां पर दो बालक का जन्म हुआ। एक का नाम उतानपा, दूसरे का नाम प्रियव्रत। ध्यान देना, 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देहूति, प्रसूति। कितनी कन्या? 3 कन्या। अब यहाँ कथा में बताया है कि जब भगवान ने सबसे पहले एक नर और एक नारी का जोड़ा बनाया और कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो उनके बाद 2 बालक का जन्म हुआ तो भगवान इतने खुश नहीं हुए। लेकिन जब 3 बालिका का जन्म हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए। अब देखो अपना यहाँ कैसा उल्टा नियम है। क्या बताया कि जब बालिका का जन्म हुआ तो भगवान नाचने लग गए, और अपने यहाँ नियम कैसा है? अपने यहाँ अगर बालिका का जन्म होनी तो लाया हुआ फटाका फिर दबाड़ दे कि दिवाली पे फोड़ांगा, अपने रेवा दे। याद रख, जो फटाका फूटे तो समझी जा कि छोरो आयो है, नहीं फूटे तो। लेकिन यहाँ ये मूर्खाना लोग समझेंगे कैसे कि बेटियों की महिमा क्या है। ध्यान देना शब्दों पर। कहते हैं कि जिस परिवार के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस महिला के ऊपर भगवान सांवरिया सेठ की अपार कृपा होती है, उसी कुल में नानी वही लाडली बेटी जन्म लेती है।
हर जगह थोड़ी जन्म ले, बेटियां उसी घर जन्म लेती है, ध्यान देना, जहां सांवरिया की अपार कृपा होती है। यहाँ भागवत कथा में स्पष्ट बताया है कि हर कन्या अपने भाग्य का लेकर आती है, हर कन्या। ऐसी कोई कन्या नहीं है जो अपने भाग्य का लेकर नहीं आती, हर कन्या अपने भाग्य का लेकर आएगी। देख लेना, यहाँ जितने भी बैठे हैं जिनकी कन्या है, आप देख लेना कि कन्या का जन्म हुआ उस समय क्या था, और जब आपकी कन्या 10 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, पूछो उस पिता से कि क्या बदलाव आया, वो भी कहेगा आनंद ही आनंद आ गया। व्यापार भी 4 गुना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन यूं नहीं कहेगी इसके भाग्य का। कन्या अपने भाग्य का लेकर जरूर आती। यहाँ सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि पृथ्वी पर वो नर नारी बड़े किस्मत वाले हैं जिनको कन्या का सुख मिला है, जिनके घर कन्या ने जन्म लिया है।